जब भी हम पौराणिक सभ्यता की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमारे मन में आते हैं, जैसे मेसोपोटामियन, एंशिएंट यूरोप, इंडस वैली आदि। लेकिन आप में से कईयों को लगता होगा कि ये सभ्यताएं काफी पहले थी, तो शायद ये काफी ज्यादा विकसित नहीं होगी क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी कहाँ थी। लेकिन आपके इस गलतफहमी को खत्म करने के लिए आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में आपने काफी सुना हुआ है और अपनी किताबों में भी काफी पढ़ा होगा। आज के दौर में शिक्षा के संबंधित लगभग बहुत सी परीक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में पूछा जाता है। दरअसल सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफी पौराणिक सभ्यता कहा जाता है और साथ ही साथ इसको हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए सबसे अधिक प्रख्यात है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय 1826 में चार्ल्स मैसेज ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ धुंधली जानकारियां दी थी, लेकिन वह मान्य नहीं हुई। जब लाहौर से कराची तक रेलगाड़ी बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन नामक दो भाइयों को खुदाई करते वक्त कुछ ईंट साक्ष्य के रूप में मिली थी। वे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने जिन ईंट की खोज की थी वह साधारण नहीं थी। उन्होंने इन ईंट को भी भवनों के निर्माण और अन्य कार्यों में लगा दिया। इसके पश्चात अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्षेत्र का दौरा किया और सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि इस विलुप्त सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर से भी अधिक हो सकता है। सन 1921 में अंग्रेज अफसर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू की। जब धीरे धीरे करते इसके अवशेष दिखने लगे तो सभी आश्चर्यचकित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पन सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। खनन कार्य के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 300 जितने अलग अलग नगर पाए गए थे। गुजरात में सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक लगभग 200 जितने नगर खोजे गए थे। ये सभ्यता लगभग 4500 साल पुरानी है। आपको बता दें कि इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये पूरी सभ्यता अभी के भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के एरिया में फैली हुई है, जिसमें बड़े शहर जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पन और साथ ही साथ लगभग 1000 अर्बन सेटलमेंट्स हैं। अब चलिए आपको बताते हैं इस सभ्यता की ऐसी विशेषताओं के बारे में जिसके बारे में शायद आप में से कईयों ने कल्पना भी नहीं किया होगा। आज के आधुनिक समय में जैसे हर चीज एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई जाती है, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर को भी प्रॉपर प्लानिंग, जी हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इसका पता आपको कई सारे चीजों से चलेगा। जैसे सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि यहाँ के सड़क प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनाए गए थे। अवशेषों के मुताबिक भवन निर्माण की प्रक्रिया में जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लोथल में बनाए गए सभी घरों के द्वार सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी के लोग कांसा के बर्तनों से काफी रूबरू थे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक शहर मोहनजोदारो में कांस्य की बनाई हुई एक प्रतिमा अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। टेराकोटा के मोहर यानी कि मिट्टी को जलाकर बनाए गए सिक्के, जिन पर सांड, बैल, हिरन, हाथी, एक सिंगी गेंडा आदि पशुओं को दर्शाया गया था, वे बहुत प्रख्यात थे। सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसे बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो लिखित तौर पे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन सभ्यताओं को इतिहास के अर्ध ऐतिहासिक भाग में रखा जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के बाथरूम में फ्लशेबल टॉयलेट्स थे, जी हाँ, जिनका प्रमाण भी मिला है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि उस समय के लोग एक वेल प्लान वॉशरूम यूज करते थे। और इतना ही नहीं, जहाँ एक तरफ उस समय के दूसरे सभ्यता के लोग जैसे मेसोपोटामियन, इजिप्शियन भी इतने विकसित नहीं थे जितना कि ये थे। इनके ड्रेनेज सिस्टम भी काफी अच्छे थे।
इनके वॉशरूम से निकलने वाले वेस्ट एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा शहर के बाहर निकल जाते थे। साथ ही साथ यहाँ एक अलग बाथिंग एरिया भी मिला था, जहाँ एक साथ कई लोगों के नहाने का इंतजाम था। और यहाँ तक कि वहाँ के घरों में कमरे के साथ अलग अलग स्नान घर भी होते थे। कई शहरों में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम थे, जिनको काफी अच्छे से सीधी लाइन में बनाया गया था। इन नालियों में ढलान होती थी ताकि पानी आराम से बह सके। घरों की नालियों को शहर की नालियों के साथ जोड़कर बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था और उन नालों में कई होल भी किए जाते थे, जिनसे उसकी मेंटेनेंस की जाए। यहाँ के शहर के बीच में यहाँ के लोगों द्वारा तालाब भी बनाया गया था, जिसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और इसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इस तालाब को कुएं के पानी से भरा जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। इस सिविलाइजेशन के लोग दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों के साथ आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम भी करते थे। हम ये भी कह सकते हैं कि उसी समय से ये लोग ट्रेडिंग किया करते थे और साथ ही साथ ये लोग अपने सामान में अपने शहर के पहचान की सील भी लगा देते थे, ताकि पता चले कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया गया है। बाकी सभ्यता जैसे एंशियंट इजिप्ट, मेसोपोटामियन उस समय वॉर किया करती थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर से काफी दूर ही रहती थी, क्योंकि ये लोग अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया करते थे, ना कि वे अपने पैसे वार में वेस्ट करते थे। इस सभ्यता में कुछ ऐसे चीज मिले हैं जिससे कईयों का ये मानना है कि शायद ये सभ्यता हिंदू धर्म की ओरिजिन है, क्योंकि इस सभ्यता की सील नंबर 420 में एक आकृति बनी हुई मिली, जिसे शिव का आकृति कहा जाता है। उस आकृति के आसपास कई सारे जानवर भी बने हुए हैं और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने भी उस आकृति को हिंदू भगवान शिव ही बताया था। लेकिन बाद में जब इस चीज का पता लगाया गया कि वो आकृति शिव की है कि नहीं, तो ये पता चला कि वो सील 2350 से 2000 BCE का था, जबकि शिव के बारे सबसे पहले बात ऋग्वेद में 1500 और 1000 BCE के दौरान हुआ है। और यहाँ तक कि जिस तरह का डिस्क्रिप्शन भगवान शिव का ऋग्वेद में दिया गया था, वो उससे बिल्कुल मिलता नहीं था। तो ये साफ तो नहीं हो पाया कि वो आकृति शिव की थी या नहीं, लेकिन कालीबंगा और लोथल शहर में अग्नि कुंड मिले थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ संभवतः यज्ञ किया जाता होगा। और आपको बता दें कि यहाँ काफी बड़े बड़े भंडार घर भी मिले थे। ये सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी। खुदाई के दौरान यहाँ बच्चों के कई खिलौने भी मिले थे। साथ ही साथ यहाँ से कई अन्य वस्तु भी मिले थे, जैसे गहने, बर्तन, पत्थर के मोहर, लाल मिट्टी के बर्तन जिसमें काले रंग के अलग अलग आकार बने हुए थे। वहाँ मौजूद पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, सरसों, तिल और धान उगाया करते थे। इतना कुछ सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ये सभ्यता कितनी महान और कितनी एडवांस थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने अच्छे सभ्यता का पतन कैसे हुआ? दरअसल इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की एक से ज्यादा मान्यता है। कई लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाश विदेशियों के आक्रमण के कारण 1800 BC में हुआ। वहीं कईयों का कहना है कि क्योंकि यह सभ्यता नदी के पास बसी हुई थी, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई। और बहुत सारे लोगों द्वारा ये स्वीकार भी किया जा चुका है कि बाढ़ की तबाही के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है। अंग्रेजों को लगता था कि एशियन लोगों की कोई सभ्यता ही नहीं है और उन्हें यह लगता था कि अंग्रेज ही हमें रहने का ढंग सिखा सकते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज उनके लिए एक करारा जवाब है। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज की वीडियो। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।